समस्या ने उनको किया और कुछ छोटी मोटी समस्या नहीं, बहुत बुरी समस्या, तकलीफ है, हड्डियों में दर्द है, ऐसी तकलीफें तो हमको भी है, लेकिन एक गारंटी गुरु महाराज की है कि जब तक हम सेवा कर रहे और साथ में चल रहे तब तक ये हमारी तकलीफ कर रही है। ये कोई साधारण काम नहीं। अब आप सब समझ लो इतना समय हो गया होगा, कोई बीमारी के लिए या कोई बड़ी मेजर बीमारी हुई हो, कोई समस्या हुई हो, कोई तकलीफ हुई हो, ये फ़ायदा होता आदेश पर चलने। लेकिन हम आदेश में नहीं आते, हल्का सा धन आ गया, माया आ गई और हल्का सा कोई अच्छी पद मिल गया और उसके बाद ये बड़ी समस्या आ जाती है कि भाई कैसे अभी छोटा बना जाए, कैसे अब झुक के चला जाए और कैसे अब आदेश को मारा जाए। क्योंकि एक तरफ धन इतना हो गया कि भाई अब दिल नहीं कर रहा कि माना जाए, हम तो 1 ही लाख रुपए पूरा खर्च कर देंगे, हम इतना बड़ा काम कर देंगे, हम अकेले ही सब कर देंगे, लेकिन ये काम नहीं। जब ऐसे ही गुरु महाराज ने करवाना होता तो बड़े बड़े सेठ साहूकार गुरु महाराज के काम, वही सब मंदिर बनाने के लिए तैयार थे, वही अस्पताल बनाने के लिए सब तैयार थे। तो हमारी आपकी जिम्मेदारी यही बनती है, थोड़ा थोड़ा काम बांट के आपस में सब लोग करेंगे तो बड़ी सक्रियता भी सब में रहेगी, सब लोगों की जिम्मेदारियां भी रहेगी और सब काम बराबर चलता है। तो यदि यही सोचा जाए केवल हम ही करें तो कोई और न करे या केवल 2 ही 3 लोग करें तो बड़ी समस्या भी बनेगी और इस हिसाब से थोड़ा संगत चलाने तो इसलिए जो काम जब बढ़ के चलेगा और संगठनों में सहयोग से चलेगा, बराबर चलेगा और सबका सहयोग रहेगा और सब अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सतर्क रहेगा। तो धीरे धीरे देखिए संगत में और भी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, काम बढ़ेगा। तो आप सभी से यही अपील है, प्रार्थना है कि बराबर कि हमारा काम देखो किसी को भगाना या हटाना या ऐसा काम नहीं, हम तो बराबर हाथ जोड़ के काम करने वाले, छोटे बन के चलने में हमारा आपका फ़ायदा है। जो गुरु महाराज ने सोचा कि दीनता मालिक को केवल दीनता प्यारी है, तो दीनता का मतलब कहाँ से रह गया? यदि आप हम घमंड करने लगे या कोई अहंकार आ गया या कोई समस्या ऐसी उत्पन्न हो गई कि भाई अब संगत में अब ये दिक्कत आ गई, ये दिक्कत, ये काम तो हमें करना ही नहीं है। तो एक समय बांध लो, एक चीज़ बांध लो कि भाई जो मर्जी समस्या हमको हो जाए, भले कोई हमको हटाए, जो मर्जी करे, लेकिन मथुरा से गुरु महाराज के सत्संग से हमें नहीं हो, हमें नहीं भागना। तो कोई ऐसा क्यों करेगा कि कोई आपको हटाएगा? कोई आपको क्यों हटाएगा? जब आप सेवा करोगे, गुरु महाराज का काम करोगे और जिम्मेदारी मिलेगी, काम करोगे, तो आपके पास क्या जाने का बहाना है और क्या किसी को हटाने का बहाना है? तो ये चीज़ को समझना बड़ा जरूरी है। और संगत देखिए, आप सभी ने सब कुछ देखा और अभी से लेकर अब संगत का सबसे बड़ा काम है कार्यक्रमों पर थोड़ा ध्यान देना और जो पलाट सेवा चल रही उस पर थोड़ा अपना ध्यान देते। बड़े लोग उसमें सेवा दे रहे, महीने महीने सेवा आ रही, इकट्ठा भी सेवा की तो लोगों ने दी है, बराबर उसमें देखिए काम चल रहा है। ऐसा नहीं है कि वो मुद्दा ख़त्म हो गया है, वो चीज़ है बराबर। अपने विचारों से कोई बात बोलने से हमको आपको बचना चाहिए। कोई काम संगत का रुका नहीं हुआ, सब कुछ अंदर खाते और पारदर्शिता के साथ सब काम चल रहा है बराबर। मासिक सेवा के लिए भी रजिस्टर लगे हैं, गोलक सेवा के लिए भी रजिस्टर लगे हैं, प्लाट सेवा के लिए भी रजिस्टर लगा हुआ है और आगे आपके भंडारे का कार्यक्रम चलने जो जा रहा उसके लिए बराबर अपना काम। देखिए, जब ये समस्या उत्पन्न होती है कि भाई ये सेवा मिली, हम इस सेवा कर रहे थे, अभी किसी और दूसरे को ना जाए, तो ये चीज़ गलत हो जाएगी। ये सेवा आपकी भी है, सेवा उनकी भी है। जब आदेश मिलेगा, काम होगा, तो सब मिल बांट के इस काम को करेंगे। तो ये समस्या तो पुराने में हमको भी हुई कि जब हमको समस्या उत्पन्न हुई, इतनी बड़ी तकलीफ हुई, तब हम मालिक के पास मिलने गए, सबके सामने बात हुई, मालिक ने बोला कि कोई ने बात करेंगे और उसके बाद हम धैर्य से चले। हमने कभी ये विचार नहीं किया कि भाई आज इसको हटा दिया, आज इसको हटा दो, बिल्कुल उनको हटा के ही मानेंगे, ये करेंगे। ये सब विचार इतने समय में कभी तक नहीं आया और हमने आज तक भी इस चीज़ को नहीं किया। तो आपको तो समझना चाहिए कि जब हमारा विचार ऐसा है, संगतों का विचार ऐसा है, तो संगतें कभी गलत दिशा में नहीं जा सकती। तो यदि हम ही लालची हो गए और हम ही घमंडी हो गए तो संगतों में निश्चित ही रूप से कोई ना कोई गंदगी फैलना या काम होना। देखो, एक और आपको सीधी सी बात बताऊं कि भाई मालिक की ये संस्था है, व्यवस्था है और संस्था ने कितने अध्यक्ष से हटते देखे और कितने